राजू, ये क्या किया तुमने? मुझे पता है तुम्हारा ना हर वक्त मस्ती करने का मन करता है क्योंकि तुम्हारा मूड बन गया होगा ना। पर अभी से हटाओ जल्दी से। चल चल। अब हटाओ ना जल्दी। राजू, ये क्या बात होती है? हाँ, ऐसे कौन करता है? क्या हो गया? अरे साहब को पता लग गया तो खाटिया खटी हो जाएगी। अरे राजू, कैसी बातें करते हो? उनको बताएगा ही कौन? तुम या मैं? हम तो बताएंगे ही नहीं और किसी को तो पता ही नहीं है। अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारा मूड बना हुआ है ना, अब मेरा भी मूड बना दिया तुमने। तो फटाफट जाओ और कुंडी लगा के आओ, चलो जल्दी। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। निखिल, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बाहर गए थे ना। हाँ, मैं बाहर गया था मीटिंग के सिलसिले से, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी पीठ पीछे मेरी बीवी इस घर में नौकर के साथ क्या गुल खिला रही है। छी निखिल, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लिया होता। वो उम्र में मुझसे इतने बड़े हैं, वो मेरे बाप के समान है और तुम ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो मुझे आती है, पर शायद तुम्हें शर्म नहीं आती। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ, मैं तो यहाँ पे आया था कि तुम्हें सरप्राइज़ दूँ। अरे 2 दिन बाद की फ़्लाइट थी मेरी, पर यहाँ मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया जल्दी, क्योंकि मेरी मीटिंग खत्म हो गई थी। पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ आके तो तुम मुझे इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दोगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुमसे प्यार किया था, अपना सब कुछ माना था, और ये तुम्हारी बाप के उम्र के हैं। वो तो आज अगर मैं नहीं आता और तुम्हारे साथ ये छोटा सा प्रैंक नहीं करता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम क्या कर रही हो इनके साथ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ईशु। अगर इस बात का लोगों को पता चलेगा या तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? हाँ, कभी सोचा इस बारे में तुमने? देखो निखिल, ऐसी कोई बात नहीं। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा, अब तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो? क्यों मांग रही हो माफ़ी? क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई? हाँ, नहीं ईशु, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। मैं तो ये सोचता था जितना प्यार तुमसे मैं करता हूँ उतना ही तुम मुझसे प्यार करती हो, पर मैंने सपने में नहीं सोचा था तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, वो भी इस घर के नौकर के साथ मिलके। और तुमको इस घर में किस लिए रखा था मैंने? याद करो, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तो मैंने तुम्हें इस घर में जगह दी, छत दी रहने के लिए, अच्छी सैलरी दी। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रहा हूँ तुम्हें इस घर में जगह देके। ये तो तुम्हारी बेटी की उम्र की है ना। अरे ये सब करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं तुमने? खैर, मैं तुमसे कह ही क्यों रहा हूँ, जब अपना सिक्का खोटा होता है ना तो गलती दूसरों की नहीं बताया करते। यशु, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। चाहूँ ना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हाल कर सकता हूँ क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। बेक काम करूँ, इससे पहले पुलिस को बुला लूँ मैं। निकल जाओ इस घर से इसको लेके। देखो निखिल, मैं कहाँ जाऊंगी तुम्हें पता है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, प्लीज। अच्छा, ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत दिखाओ तुम, और इसका ना कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर। मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने एक बार फैसला ले लिया है तो ले लिया है। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं देख सकता। अब अगर 1 सेकंड और तुम इस घर में रुकी ना तो याद रखना तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा मैं। निकलो यहाँ से। ये सब ना बुड्ढा तेरी वजह से हुआ है। और तू खड़े खड़े मुझे देख क्या रहा है? निकल जा इस घर से, चल।